श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब चौथा प्रकरण शुरू होता है। इस प्रकार श्री गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेने के निमित्त माक्षेप करे। अब 30 के उत्तर में शिष्य गुरु के प्रति इस प्रकार कहता है कि ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों को मिथ्या जानता है और प्रारब्ध के अनुकूल नाना प्रकार के जो भोग प्राप्त होते हैं उनको आत्मविलास मानता है। आनंद की बात यह है कि जो आत्मज्ञानी है वह अपने आत्मा को संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जानता है, वही धैर्यवान है, अर्थात उसका चित्त विषयों में आसक्त नहीं होता है। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए विषयों की क्रीड़ा के विषय रमन करने वाले इस ज्ञानी की संसार के विषय देहाभिमान करने वाले सुखों से तुल्यता नहीं होती है। सो गीता के विषय श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तत्विद महाभाव गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तत इति मत्वा न संजते। अर्थात आत्मज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों में रहता है परंतु किसी कार्य का अभिमान नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि गुणों के विषय वर्तते हैं। मेरी कोई हानि नहीं है, मैं तो साक्षी हूँ। अब यहाँ शंका होती है कि सांसारिक व्यवहारों का बर्ताव करने वाला ज्ञानी संसारी पुरुष को तुल्य क्यों नहीं होता है। इसका समाधान करते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हे गुरु, इंद्र आदि सारे देवता जिस आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए आत्मपद की प्राप्ति न होने से दीनता को प्राप्त होते हैं, इस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मपद के विषय स्थित अर्थात तत्व पदार्थ के एकयान से आत्मपद के विषय वर्तमान आत्मज्ञानी विषय भोग से सुख को नहीं प्राप्त होता है और इस विषय सुख का नाश होने पर शोक नहीं करता है। अब बताते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष और पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता। तत्व पदार्थ की एकता को जानने वाले तत्वज्ञानी को अंतःकरण के धर्म जो पुण्य पाप जिनसे संबंध नहीं होता है वह वेदोक्त विधि निषेध के बंधन में नहीं होता है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके अंतःकरण में पाप पुण्य का संबंध नहीं होता। जिस प्रकार धूम आकाश में जाता है परंतु उस धूम का आकाश से कोई संबंध नहीं। गीता में भी कहा गया ना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। तो शंका होती है कि ज्ञानी कर्म करता है और उसको पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता, यह कैसे संभव है। इसका समाधान करते हैं कि जिस ज्ञानी महात्मा ने यह दृश्यमान संपूर्ण जगत आत्मा ही है मान लिया है और फिर प्रारब्ध के वशीभूत होकर बरतता है, तो उस ज्ञानी को कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात वेद वचन भी ज्ञानी को न रोक सकता है और न प्रवृत्त कर सकता है, क्योंकि प्रबोधनीय एवासो सुप्तो राजे बंदेवी, अर्थात जिस प्रकार बंदी यानी कि भाट राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं उस प्रकार वेद भी आत्मज्ञानी का बखान करते हैं। शिष्य शंका करता है कि ज्ञानी अपनी इच्छा के अनुसार बरतता है या देव इच्छा से बरतता है। इसका गुरु उत्तर देते कि ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए ब्रह्मांड के लिए इच्छा और अनिच्छा या 2 पदार्थ किसके दूर करने से दूर नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञानी को ऐसी सामर्थ्य है कि न उसको इच्छा है न अनिच्छा। अब इस वार्ता का वर्णन करते कि ज्ञानी पुरुष सर्वथा निर्भय होता है। आत्मज्ञान से द्वैत प्रपंच को दूर करने वाले ज्ञानी को भय नहीं होता है, परंतु अद्वितीय आत्मस्वरूप को हजारों में कोई एक ही जानता है और अद्वितीय आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के अनंतर कोई कर्म करे अथवा न करे तो भी वह इस लोक और परलोक के विषय भय को नहीं प्राप्त होता है। इति श्रीमद् अष्टावक्र विरचितां ब्रह्म विद्यायां सान्य भाषा टीका से शिष्य प्रोक्तान अनुभव लोकाष्ट चतुर्प्रकरण समाप्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब 5वां प्रकरण शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे शिष्य, इस प्रकार शिष्य की परीक्षा लेकर उनको दृढ़ उपदेश करते हैं
पूर्व 4 श्लोकों से गुरु लय का उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। अहंकार आदि किसी के भी साथ तेरा संबंध नहीं है। सो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तू त्यागने को और ग्रहण को किसकी इच्छा करता है, अर्थात तेरे त्यागने और ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है। इस कारण संघात का निषेध करता हुआ लय को प्राप्त हो, अर्थात देह आदि संपूर्ण वस्तु जड़ है, उसका त्याग कर और मिथ्या जान। हे शिष्य, यह जगत अपनी भावना से हुआ है, अर्थात जिस प्रकार जल से बुलबुले अलग नहीं होते, उस प्रकार आत्मा से यह जगत अलग नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वंगत ये 3 भेद आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा एक है, सो मैं ही हूँ। इस प्रकार जानकर आत्मस्वरूप के लिए लय को प्राप्त हूँ। एक मनुष्य जाति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अनेक भेद हैं। यह सजातीय भेद कहलाता है। और मनुष्य, पशु, पक्षी या जो भिन्न जाति हैं, सो विजातीय भेद है। और एक देह के लिए हाथ, चरण, मुख इत्यादि जो भेद हैं, सो स्वगत भेद कहलाता है। यह शंका होती है कि जब प्रत्यक्ष हार और सर्प आदि का भेद दिखता है, तो फिर किस प्रकार हार आदि को विलय हो सकता है। तो इसका समाधान करते हैं कि रज्जु अर्थात डोरे के विषय सर्प की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, लेकिन वास्तव में सर्प होता नहीं है। उसी प्रकार यह प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रतीत होने वाला जगत निर्मल आत्मा के लिए नहीं है। इस प्रकार ये जानकर आत्मस्वरूप के लिए लीन हो। हे शिष्य, तो आत्मानंद से परिपूर्ण इस कारण ही प्रारब्धवश वे प्राप्त हुए। सुख और दुख के लिए समदृष्टि करने वाला और जीवन और मरण के समदृष्टि से देखता हुआ ब्रह्म दृष्टि रूप लय को प्राप्त हो। इस प्रकार 5वां सर्ग पूरा होता है। अब 6ठा प्रश्न। इस प्रकार पंचम प्रकरण में गुरु ने लय मार्ग का उपदेश दिया। अब शिष्य पूछता है कि अब आत्मा जो अनंत रूप है, उसका देह आदि के लिए निवास करना किस प्रकार घटेगा। जिस पर गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा आकाश के समान अनंत रूप है और प्रकृति का कार्य जगत घट की समान आत्मा का अवच्छेदक और निवास स्थान है। अर्थात जिस प्रकार आकाश घटादि में व्याप्त होता है, उस प्रकार आत्मा देह के लिए व्याप्त है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, सो वेदांत सिद्ध और अनुभव सिद्ध है, इसमें संदेह नहीं है। जिस कारण इस आत्मा का त्याग नहीं है और ग्रहण नहीं है और लय भी नहीं है। इस घट और आकाश के दृष्टांत से देह और आत्मा के भेद की शंका होती है। वहाँ कहते हैं कि पूर्वोक्त में आत्मा समुद्र के समान है और प्रपंच तरंगों के समान है। इस प्रकार का ज्ञान अनुभव सिद्ध है। इस कारण इस आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय होना संभव नहीं है। इस समुद्र और तरंगों के दृष्टांत से आत्मा के विषय विकार की शंका होती है। उस शिष्य के संदेह का गुरु समाधान करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के लिए रजत कल्पित होता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए यह जगत कल्पित है। इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान होने पर आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय नहीं हो सकता है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि सीपी और रजत को जो दृष्टांत दिखाया गया, जिससे आत्मा के विषय एक देशीपना रूप दोष आता है। कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के विषय सत्ता रूप से स्थित रहता हूँ। इस कारण संपूर्ण प्राणी मुझ अधिष्ठान रूप के लिए ही स्थित हैं। इस प्रकार का ज्ञान वेदांत शास्त्र के विषय प्रतिपादन किया है। ऐसा ज्ञान होने पर आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय नहीं होता है। इस प्रकार 6ठा प्रकरण समाप्त होता है। अब 7वां प्रकरण। पंचम प्रकरण के लिए गुरु ने इस प्रकार वर्णन किया कि लय योग का आश्रय लिए बिना सांसारिक व्यवहारों का विक्षेप अवश्य होता है। इसके उत्तर में 6ठ प्रकरण के विषय शिष्य ने कहा कि आत्मा के लिए इष्ट अनिष्ट भाव किस कारण आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय नहीं होता है। अब इस कथन का ही 5 श्लोकों से विवेचन करते हैं कि मैं चैतन्य में अनंत समुद्र हूँ और मेरे लिए संसार रूपी नौका मन रूपी वायु के वेग से चारों ओर घूमती है। फिर संसार रूपी नौका के भ्रमण से मेरा मन इस प्रकार चलायमान नहीं होता है। इस प्रकार नौका से समुद्र चलायमान नहीं होता। इस प्रकार कहा गया कि संसार के व्यवहारों से आत्मा की कोई हानि नहीं है। अब कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति और लय से भी आत्मा की कोई हानि नहीं है। मैं चैतन्य में अनंत रूप समुद्र हूँ।
कि मेरे आत्मा के लिए स्वभाव से संसार रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और फिर संसार रूपी तरंगों के उत्पन्न होने से मेरा कोई लाभ नहीं होता और नष्ट होने से हानि भी नहीं होती, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। इस कारण मेरी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और मैं अनंत हूँ। इस कारण मेरा लय नाश भी नहीं हो सकता है। इस कहे हुए समुद्र और तरंग के दृष्टांत से आत्मा के विषय परिणामी पने की शंका होती है। तो इस शंका की निवृत्ति के अर्थ कहते हैं कि अनंत समुद्र रूप जो मैं और मेरे लिए जगत केवल कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। इस कारण ही मैं शांत रहिए संपूर्ण विकार रहित और निराकार और केवल आत्मज्ञान के आश्रित हूँ। अब आत्मा की शांत स्वरूपता का वर्णन करते हैं कि देह इंद्रिय आदि पदार्थों के विषय आत्मपना अर्थात सत्यपना नहीं है, क्योंकि देह इंद्रिय आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, और देह इंद्रिय आदि रूप उपाधि आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है। इस कारण इच्छा रहित और शांत और तत्व ज्ञान का आश्रित हूँ। आत्मा इच्छा आदि रहित है। इस विषय में और हेतु कहते हैं कि ओहो, मैं अलौकिक चैतन्य मात्र हूँ और जगत इंद्रजाल कहिए बाजीगर के चित्रों के समान है। इस कारण किसी पदार्थ के विषय मेरे ग्रहण करने की और त्यागने की कल्पना किस प्रकार हो सकती है, अर्थात न तो मैं किसी पदार्थ को त्यागता हूँ और न ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार सातवां प्रकरण समाप्त होता है। अब 8वां प्रकरण शुरू होता है। इस प्रकार 6 प्रकरणों करके अपने शिष्य की हमेशा परीक्षा लेकर बंध मोक्ष की व्यवस्था वर्णन करने की इच्छा से गुरु अपने शिष्य के अनुभव की 4 श्लोकों से प्रशंसा करते हैं कि हे शिष्य, तूने जो कहा कि आत्मा को कुछ त्याग करना और ग्रहण करना नहीं है, सो सत्य है। क्योंकि जब चित्त किसी वस्तु की इच्छा करता है, किसी वस्तु का शोक करता है, किसी वस्तु का त्याग करता है, किसी वस्तु का ग्रहण करता है, किसी वस्तु से प्रसन्न होता है अथवा कोप करता है, तभी जीव का बंध होता है। जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, किसी वस्तु का त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है और किसी वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता है और कारण होने पर भी कोप नहीं करता है, तभी जीव की मुक्ति होती है। इस प्रकार बंध मोक्ष का भिन्न भिन्न वर्णन किया। अब दोनों इकट्ठा वर्णन करते हैं कि जिसका मन आत्मभिन्न किसी भी जड़ पदार्थ के विषय आसक्त होता है, तब जीव का बंध होता है, और जब चित्त आत्मभिन्न संपूर्ण जड़ पदार्थों के विषय आसक्ति रहित होता है, तभी जीव का मोक्ष होता है। संपूर्ण विषयों के विषय चित्त आसक्त न हुए ऐसी साधन संपत्ति प्राप्त होने पर भी अहंकार दूर किए बिना मुक्ति नहीं होती है। यही कहते हैं कि जब तक मैं देह हूँ इस प्रकार अभिमान रहता है, और तब तक ही यह संसार बंधन रहता है, और जब मैं आत्मा हूँ देह नहीं हूँ इस प्रकार का अभिमान दूर हो जाता है, तब मोक्ष होता है। इस प्रकार जानकर व्यवहार दृष्टि से न किसी वस्तु को ग्रहण कर, न किसी वस्तु का त्याग कर। अब 8वां प्रकरण समाप्त होता है। अब शुरू होता है 9वां प्रकरण। अब ऊपर के प्रकरण के विषय गुरु ने कहा कि न किसी वस्तु को ग्रहण कर और न त्याग कर। तो शिष्य पूछता है कि त्याग की रीति क्या है। तो गुरु कहते हैं कि कृत और अकृत, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए इत्यादि अभिनिवेश और सुख दुख, शीत उष्ण आदि द्वंद्व किसी के कभी शांत हुए हैं क्या, अर्थात कभी किसी के निवृत्त नहीं हुए। इस प्रकार जानकर इन कृत अकृत सुख दुख आदि के विषय विरक्ति होने से त्याग प्राण और संपूर्ण पदार्थों के विषय आग्रह का त्यागने वाला हो। चित्त के धर्मों का त्याग रूप वैराग्य तो किसी को ही होता है, सबको नहीं। यह वर्णन करते हैं, हे शिष्य, हजारों में से किसी एक धन्य पुरुष की ही संसार की उत्पत्ति और नाश रूप चेष्टा के देखने से जीवन की इच्छा और भोग की इच्छा और जानने की इच्छा निवृत्त होती है। तो शिष्य शंका करता है कि ज्ञानी पुरुषों की जो संपूर्ण विषयों में आसक्ति नष्ट हो जाती है, उसमें कारण क्या है। तो कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत अनित्य है, चैतन्य स्वरूप आत्मा की सत्ता से स्फुरित होता है, वास्तव में कल्पना मात्र है, और आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि होते इन तीनों दुखों से दूषित हो रहा है, अर्थात तुच्छ है, झूठा है, ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष
उदासीनता को प्राप्त होता है। अब बताते हैं कि सुख दुख आदि द्वंद्व तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अवश्य ही प्राप्त होंगे, परंतु इन सुख दुख आदि के विषय इच्छा और अनिच्छा का त्याग करके प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि द्वंद्वों को भोगता मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्राप्ति न हो, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि न हो, अर्थात जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि नहीं होते हों। ऐसा न कोई समय है और न कोई ऐसी अवस्था है। सर्व काल में और सब अवस्थाओं में सुख दुख तो होते ही हैं। ऐसा जानकर इन सुख दुख आदि के विषय में संकल्प विकल्प को छोड़ने वाला पुरुष प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त के सुख दुख आदि को आसक्ति रहित भोग कर सिद्धि कहिए और मुक्ति को प्राप्त होता है। अब इस बात को बताते हैं कि तत्व ज्ञान के सिवाय अन्यत्र किसी विषय में भी निष्ठा न करें। ऋषियों के भिन्न भिन्न रीति के नाना प्रकार के मत हैं। जिनमें कोई होम करने का उपदेश करते हैं, कोई मंत्र जाप करने का और कोई चांद्रायन आदि व्रतों की महिमा सुनाते हैं। किस प्रकार साधु कहिए कि भक्त पुरुष की अनेक भेद और संप्रदाय हैं, जैसे कि शैव वैष्णव शाक्त आदि। योगियों के मत भी अनेक प्रकार के हैं। जिनमें कोई अष्टांग योग की साधना करते हैं, कोई तत्वों की गणना करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के मत होने से इन सबको त्याग कर वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन पुरुष शांति को नहीं पाता, और किंतु शांति को तो प्राप्त होना ही है। अब बताते हैं कि कर्म आदि का त्याग करके केवल ज्ञान निष्ठा का आश्रय ले और निर्विवेद कहिए वैराग्य और विषयों के विषय आसक्ति न करना, और समता कहिए शत्रु मित्र आदि सबके लिए समदृष्टि रखना, और अर्थात सर्वत्र आत्मदृष्टि रखना तथा युक्ति श्रुतियों के अनुसार शंकाओं का समाधान करना। इनके द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करके फिर कर्म मार्ग के विषय गुरु का आश्रय न करने वाला पुरुष अपने आत्मा को अर्थात औरों को भी संसार से तार देता है। चैतन्य स्वरूप के साक्षात्कार से उपाय कहते हैं कि हे शिष्य, भूत विकार कहिए देह इंद्रिय आदि को वास्तव में जड़ जो पंच महाभूत तिनका विकार जानकर आत्मस्वरूप मत जान यदि गुरु श्रुति और अनुभव के ऐसा निश्चय कर लेगा तो तात्काल ही संसार बंधन से मुक्त होकर शरीर आदि से विलक्षण जो आत्मा है इस आत्मस्वरूप के विषय स्थिति को प्राप्त होगा। क्योंकि शरीर आदि के विषय आत्मभिन्न जड़त्व आदि का ज्ञान होने पर तीन शरीर आदि का साक्षी जो आत्मा स्वशीघ्र ही जाना जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने पर आत्मज्ञान के लिए निष्ठा होने के लिए वासना के त्याग करने का उपदेश करते हैं कि विषयों के विषय वासना होना ही संसार है। इस कारण हे शिष्य, इन संपूर्ण वासनाओं को छोड़कर वासना के त्याग से आत्मनिष्ठा होने पर जिस संसार का स्वयं त्याग हो जाता है, और वासनाओं के त्याग होने पर भी संसार के विषय शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होती है। 9वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू होता है 10वां प्रकरण। पूर्व में विषयों के बिना ही संतोष रूप से वैराग्य का वर्णन किया। अब विषय तृष्णा के त्याग का गुरु उपदेश करते हैं कि शिष्य, ज्ञान का शत्रु जो काम है उसका त्याग कर, और जिसके पैदा होने से पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में दुख हो, ऐसे दुख से भरे हुए धन का त्याग कर, और काम और अर्थ दोनों का हेतु जो धर्म है उसका भी त्याग कर, और धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के हेतु जिसे काम कर, इनके विषय आसक्ति का त्याग कर। यहाँ शंका करता है विशिष्य कि स्त्री पुत्र आदि और अनेक प्रकार के सुख देने वाले जो कर्म, इनका त्याग कैसे हो। तो गुरु कहते हैं कि 3 अथवा 5 दिन रहने वाले मित्र, क्षेत्र, धन, स्थान, स्त्री और कुटुंबी आदि संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल के समान अनित्य जान। अब कहते हैं कि संपूर्ण काम्य कर्मों में अनादर करना रूप वैराग्य भी मोक्ष रूप पुरुषार्थ का कारण है। जहाँ जहाँ विषयों के विषय तृष्णा होती है वह ही संसार जा, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्मों के द्वारा संसार का हेतु होती है। इस कारण दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर
अप्राप्त विषयों में इच्छा रहित होकर आत्मज्ञान की निष्ठा करके सुखी हो। तो उपरोक्त विषयों को ही अन्य रीति से कहते हैं कि हे शिष्य, तृष्णा ही भारी बंधन है और तृष्णा का त्याग ही मोक्ष है। कि संसार में आसक्ति का त्याग करके बारंबार आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ संतोष ही मोक्ष कहलाता है। तो शिष्य कहता है कि यदि तृष्णा मात्र ही बंधन है तो आत्म प्राप्ति की तृष्णा भी बंधन हो जाएगी। तो कहते हैं कि इस संसार में आत्मा, जगत और अविद्या ये तीन ही पदार्थ हैं। इन तीनों में आत्मा तो अद्वितीय, चेतन और शुद्ध है। इन चैतन्य स्वरूप पूर्ण रूप आत्मा के जानने की इच्छा बंधन नहीं होता, क्योंकि आत्म भी जड़ पदार्थों के विषय इच्छा करना ही तृष्णा कहलाती है। क्योंकि जड़ और अनित्य होने से जगत के विषय इच्छा करना बंध्या पुत्र के समान मिथ्या है। उस इच्छा से किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार माया के जानने की इच्छा करना भी बेकार है, क्योंकि माया सत्य रूप और असत्य रूप करके कहने में नहीं आती है। अब संसार की जड़ता और अनित्यता को दिखाते हैं कि शिष्य, राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख इनके विषय तूने अत्यंत ही प्रीति की, तब भी जन्म जन्म में नष्ट हो गए। इस कारण संसार अनित्य है, ऐसा जानना चाहिए। अब धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की इच्छा का निषेध करते हैं। हे शिष्य, धन के विषय, काम के विषय और सकाम कर्मों के विषय भी कामना न करके अपने आनंद स्वरूप के विषय परिपूर्ण रहे, क्योंकि संसार रूपी दुर्गम मार्ग के विषय भ्रमता हुआ मन इस धर्म, अर्थ, काम के वैराग्य को कदापि नहीं प्राप्त होगा। तो कदापि संसार बंधन का नाश होगा ही नहीं। अब क्रिया मात्र के त्याग का उपदेश करते हैं कि महाक्लेश और दुखों का देने वाला कर्म काय मन और वाणी से कितने जन्मों पर्यंत नहीं किया, अर्थात अनेक जन्मों में किया, और 3 जन्म जन्म में किए हुए कर्मों से तूने अनर्थ ही पाया। इस कारण अब तो तू इन कर्मों को छोड़ दे। इस प्रकार 10वां प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।